वेलकम टू एफटीसी एकेडमी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में और साथ के साथ हमने अलग-अलग नंबर सिस्टम, एसआई वैल्यूज़ और बाकी एडिशन इन सब चीज़ों का हमने एक ओवरव्यू लिया था। आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। चाहे आप बिगिनर हो या अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होगा। यह वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएँगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम से जो है अलग होता है जिसमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 10 होता है। बट लेकिन हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हम 0 से 1 यूज़ करते हैं। जब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 एंड 1 डिजिट्स यूज़ करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की तो वहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक डिजिट्स जो है इस्तेमाल करते हैं। अब बाइनरी सिस्टम में हर डिजिट को जो है बिट बोला जाता है। मतलब कि आप 0 को भी एक बिट बोलेंगे और 1 को भी एक बिट बोलेंगे, ठीक है? जब आप 0 बोलेंगे वो भी एक बिट है और जब आप 1 बोलेंगे वो भी एक बिट है, ठीक? एक बिट 0 या 1 हो सकता है। कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल और एफ़िशिएंट होता है डेटा प्रोसेस करने में और स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर में हर डेटा चाहे टेक्स्ट हो या फिर कोई इमेजेस हो, आप चाहे विकास लिख लो या फिर आप कोई भी नाम लिख लो या कोई भी टेक्स्ट लिख लो आई एम गोइंग टू होम या फिर कोई भी आपकी इमेज होगी या कोई भी आपकी एक वीडियो होगी, कोई भी ग्राफ्स होंगे, वो सभी डेटा जो है बाइनरी में रिप्रेज़ेंट होता है। बेसिकली 0-1 की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट होता है और जब हम बात करते हैं किसी एक लंबे टेक्स्ट के बारे में, तो उस केस में हम बाइनरी नंबर को पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिट क्या होते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बेसिकली 0 से लेके 9 तक वर्क करता है। हम कोई भी नंबर लिखते हैं अपनी रियल लाइफ़ में हम जब काम करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम लिखते हैं 2 तो 2 को हम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, जो कि हमारा 0 1 की फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम बात करते हैं 5 की, तो हम 5 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0 1 ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं रिप्लेसमेंट की कि ये हमारा किस तरीके से लिखा गया है, मतलब हम इसको अगर देखें तो ये किस तरीके से हमारा बना है इसमें, ठीक है। तो बाइनरी में जो है हर पोजीशन 2 का पावर रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये नंबर रिप्रेज़ेंट कर रहा है 2 का पावर प्लस इसकी पोजीशन जो भी है, ठीक है। जो 2 की पावर 2 है, ये हमारा 1 पे है, ठीक है। 2 की पावर 2 की पावर 2 ठीक। इसकी पोजीशन क्या है 0 1 2 तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 ठीक है? आप इनका जब एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 हमारा होता है 4, 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है? 0 ठीक है? इसके बाद में हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर 0 प्लेस पे है हमारे पास 1 तो इस तरीके से हमारा जो है ये इक्वल टू हो गया 5 तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर्स है जो कि है 1101 बाइनरी नंबर 1101 को लेते हैं, सेम ब्रेकडाउन करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 पे हमारे पास 1 है और 2 की पावर 2 पे हमारे पास 1 है, 2 की पावर 3 पे हमारे पास 1 है। दैट मीन्स 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 8 ठीक है? 2 की पावर 2 हमारे पास हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पे देखेंगे हम 2 की पावर 1 2 की पावर 1 पे हमारे पास हो जाएगा 0 ठीक है? अब ये यहाँ पे 0 क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 तो हमारा 2 ही होता है बट लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी ये डिजिट है उससे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो गया। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारा 8 हो गया, ठीक है? तो 8 प्लस 4 प्लस
0 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 हमारा हो जाता है 13, ठीक? इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्सन कर सकते हैं बाइनरी नंबर का डेसिमल में और डेसिमल नंबर का बाइनरी में, ठीक है? अभी आपको अगर ये चीज़ नहीं क्लियर तरीके से समझ में आई हो, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, उनको हम बाइनरी नंबर्स में जब कन्वर्ट करते हैं, तो हमें कुछ इस टाइप के नंबर्स आते हैं। आगे चल के हम प्रॉपर तरीके से और अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी को हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है? तो ये चीज़ के हम ट्रिक्स भी जानेंगे और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाइनरी एडिशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम बाइनरी नंबर्स को एडिशन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 1101 है, इसको अगर मैं एडिशन करना चाहूँ अ, 1011 के साथ, तो अब जब हम इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन हमारा सिंपल मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे नहीं चलता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, 0 प्लस 0 हमारा हमेशा 0 ही रहेगा, 0 प्लस 1 हमारा 1 रहता है, 1 प्लस 0 हमारा 1 रहता है, 1 प्लस 1 हमारा 1 0 हो जाता है और हम 0 वहाँ पे सिर्फ प्लेस करते हैं और कैरी ले लेते हैं 1, ठीक है? तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 1 प्लस 1, जब हम 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या करना होगा 0 लिखना होगा और 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 है, फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 है अगेन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 0 के बाद में यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 हमारा 1 0 होता है, 1 0 प्लस 1 हमारा 1 1 होता है। तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, ठीक है? बेसिकली ये 11 नहीं है, इसको हम यहाँ पे 1 1 जो है रीड करेंगे, ठीक? इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइनरी जो है एडिशन होता है और ये कुछ रूल्स हैं बाइनरी के, ठीक है? तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल आप इस एग्ज़ाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है 101 को 110 के साथ एडिशन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे 1 प्लस 0 हमारे पास रूल है, 1 प्लस 0 होता है 1, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और 0 प्लस 1 हमारे पास होता है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब बात आती है 1 प्लस 1 की, तो 1 प्लस 1 हमारे पास होता है, आप देखेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास होता है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। इस तरीके से हमारा जो एडिशन है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट हम एग्ज़ैक्टली किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की, जो बिट्स होते हैं या फिर जो 0 1 होते हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसके ऊपर ये पूरी प्लेलिस्ट है, वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे कोई टेक्स्ट हो या इमेजेस हो या वीडियोज़ हो, हम सभी में जो है नंबर सिस्टम बाइनरी यूज़ करते हैं, तो बाइनरी नंबर्स ही वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है? सेकंड आ जाता है, आपने गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स। जब हम डिजिटल सर्किट्स में काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कोई स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग ईज़िली होगी कि हम जब गेट्स बनाते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो लॉजिकल गेट्स जो होते हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारे पास में जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ के साथ जब हम प्रोग्रामिंग के साथ वर्क करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल असेंबली में आप जो है अगर काम करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी हम बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आपने कभी नेटवर्किंग पढ़ी होगी, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स अगर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें भी आपने जाना होगा कि नेटवर्किंग में भी हमारा जो है यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई आईपी एड्रेस को रिप्रेज़ेंट करना है, तो आईपी एड्रेस किस तरीके से होते हैं? आईपी एड्रेस हमारे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 108.10.13.2, ठीक है? बट ये हमारा क्या है, एक डेसिमल रिप्रेज़ेंटेशन दिया है, ठीक? बट जब हम एक्चुअल में हम उसकी बात करेंगे आईपी एड्रेस की, तो वो हमारा ब्रेकडाउन होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में और बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने 108 लिखा है, हम इस पूरे 108 को कन्वर्ट करेंगे एक 64 बिट में या फिर 128 बिट्स कैरेक्टर्स में, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, 0-1 की जो बिट्स होती हैं, वो हमारी नेटवर्किंग में भी यूज़ होती हैं, आईपी एड्रेसेस को मेंशन करने के लिए, प्लस डेटा पैकेट्स वगैरह को डिनोट करने के लिए। अब हमने नंबर सिस्टम में जब हम अपनी प्रीवियस वीडियो देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास और भी नंबर सिस्टम है, तो वो और नंबर सिस्टम क्या हैं? तो बाकी के और नंबर सिस्टम हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमने इसमें देख ही लिया, ठीक है? डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक?
बाकी आगे आने वाली वीडियो में भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार अच्छे से जानेंगे। जब हम कन्वर्ज़न करेंगे बाइनरी का बाइनरी का जब हम कन्वर्ज़न करेंगे डेसिमल में और डेसिमल का जब हम कन्वर्ज़न करेंगे बाइनरी में, ठीक है? तब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को और अच्छे से जान लेंगे। बाकी अदर वीडियोज़ में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जो है नंबर सिस्टम को देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, उसमें बेसिकली बेस 8 होता है। बेस 8 का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 8 डिजिट्स होंगी, 0 से लेके 7 तक, ठीक? ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 16 डिजिट्स होती हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, ठीक है? ए से लेके एफ तक। तो ये डिजिट्स हमारे पास होती हैं, ठीक है? इनको हम इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ बाइनरी नंबर 1, 1, 0, 1 की, ठीक है? तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे ऑक्टल में, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 बिट सेक्शंस में जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? ऑक्टल के लिए। या फिर हम क्या करेंगे 4 बिट सेक्शंस में हेक्साडेसिमल के लिए डिवाइड करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में या फिर हम हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग के साथ में यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे हमने देखा था अपनी प्रीवियस वाली स्लाइड पे, तो जो हमारा 1101 था, 1101 वो होता है 13 डेसिमल के नंबर सिस्टम में, ठीक है? अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा ये हो जाएगा 13 बट हम जब बात करेंगे ऑक्टल में, तो हम इसकी ना 3 में ग्रुपिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है? 3 की ग्रुपिंग हो गई और ये एक अकेला बचा। जब हम इसको करेंगे, तो हमारा ये ऑक्टल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ठीक है? ये कैसे हुआ? हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। हेक्साडेसिमल की जब हम बात करेंगे, तो 1101 इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ग्रुप ऑफ 4 में, ठीक है? तो जब हम ग्रुप ऑफ 4 में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा डी। जब अगर मैं बाइनरी नंबर में 13 को लिख रहा हूँ, तो वो आएगा 1101, ठीक है? और अगर यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ डेसिमल में, तो ये आएगा मेरा 13 और यही चीज़ अगर मैं ऑक्टल में लिख रहा हूँ, तो वो आएगी मेरी 15, ठीक है? और यही चीज़ अगर मैं लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल में, तो वो आएगी मेरी डी। तो इस चीज़ को लेके आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हमारा डेसिमल में आएगा, ये हमारा आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है? ऑक्टल में आएगा और ये हमारा आएगा हेक्साडेसिमल में। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालाँकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम अभी कवर करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम और ये डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम कन्वर्ज़न देखेंगे, अलग-अलग रूल्स देखेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे किस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे, ठीक है? जिससे आपको पता चल पाएगा हम चारों नंबर सिस्टम को एक-दूसरे के साथ किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, वो एक काफ़ी फंडामेंटल कांसेप्ट हो जाता है कंप्यूटिंग में। जैसे कि हम इसमें नेटवर्किंग में भी यूज़ कर लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो एक मोटा-मोटा पॉइंट बोला जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। इसके बेसिस पे पूरी जो चीज़ें हैं कंप्यूटर की वो रन होती हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, लॉजिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, नेटवर्किंग में यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एफटीसी अकेडमी को।